हेलो गाइस। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का। मैं इसका ये चैप्टर रिवीजन कर लूँगा, फिर मुझे ये शाम को भी करना है रिवीजन, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री मुझे जल्दी कंप्लीट करना है रिवीजन करके। गाइस अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा हूँ और इसको रिवीजन करने के बाद अभी फ्रेश होंगे, नहा धोकर रेडी होंगे, फिर आप सबसे मिलता हूँ मैं, क्योंकि अभी एंशिएंट हिस्ट्री का मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ। तो इसका पहले मैं कर लेता हूँ और फिर फर्स्ट स्लॉट जब शुरू करेंगे तो उसमें भी इसका रिवीजन करेंगे। इसको जल्दी जल्दी रिवीजन करके इस पर मुझे आंसर राइटिंग करना है गाइस, क्योंकि थोड़ा आंसर राइटिंग इस पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने किया नहीं है इसको, मैंने एक बार पढ़ लिया है, अब और भी पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको रिवीजन करके मैं मिलता हूँ आप सबको रेडी होके। तो आप लोग बने रहिए और बाहर का व्यू आप लोग देख लीजिए। आप लोग थोड़ा बाहर का व्यू देख लीजिए। ये शाम हो रहा है और शाम से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और शाम को ही मैं स्टडी शुरू करता हूँ, क्योंकि दिन में मेरा कॉलेज होता है। हेलो गाइस, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, आप सब देख सकते हैं और ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। सबसे पहले मैं पूजा कर लेता हूँ, जो कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। फिर मैंने उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ा। हनुमान चालीसा आप लोग भी पढ़ा कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ। गाइस मेरा अभी पूजा पाठ हो गया है डन, और फिर अब मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करूँगा। आप लोग बाहर का व्यू देख लिए हैं कि अभी शाम हो रहा है। शाम के समय मैं रात को ही पढ़ता हूँ, आप सबको पता होगा। फर्स्ट और सेकंड स्लॉट लगा के हम लोग मार्केट जाएंगे। उसके बाद कुछ सामान लाना होगा तो लाएंगे, क्योंकि कल होली है, कल बंद रहेगा, तो आज ही ला लेते हैं और फिर आप सबसे मिलते हैं। तो सबसे पहले चलिए, सबसे पहले मैं फ़र्स्ट स्लॉट शुरू करता हूँ। मैंने टारगेट बना लिया है, सिर्फ अब पढ़ना है। तो गाइस अभी फ़र्स्ट स्लॉट शुरू कर रहा हूँ मैं, तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें। उसके बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री फिर से उठाया, लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन। मैं उस समय 32 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अभी कर रहा हूँ 33 चैप्टर। एंशिएंट हिस्ट्री करने के बाद मैं कर रहा हूँ अभी 8th क्लास का हिस्ट्री, जो कि मेरा रिवीजन चल रहा है अभी। इसमें मेरा अभी चल रहा है ये वाला चैप्टर, शायद अभी 2-3 लास्ट चैप्टर होगा। लास्ट चैप्टर नहीं है ये, मेरा 8th चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 एंड 1947 तक। इसके बाद एक चैप्टर और है, फिर कंप्लीट हो जाएगा 8th क्लास का। फिर मैंने किया ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में मैं पॉपुलेशन कंपोजिशन करूँगा इसमें, ये मैं कर रहा हूँ। इसको करने के बाद मैंने किया मिडिवल हिस्ट्री का रीडिंग। मिडिवल हिस्ट्री में किया मैंने स्टेट एंड इकोनॉमी अंडर विजयनगर। विजयनगर एम्पायर के बारे में मैंने पढ़ा, द एज ऑफ विजयनगर एंड द बुद्धिज़्म। और फिर मैंने किया मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन, हमारे देश का बंटवारा कैसे हुआ, हमारा देश टूटा कैसे, ये सब के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री आपको सही से नॉलेज देगा। उसके बाद मैंने प्लान बल्कन किया। उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करके वर्ल्ड हिस्ट्री किया। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री करने के बाद मैंने किया लेक्सिकन। लेक्सिकन मैं अभी कर रहा हूँ 2nd चैप्टर, लेक्सिकन ऑफ केस स्टडी अभी मेरा चल रहा है। व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी क्या है? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम या एक्टिविटी आप में है, वो सब दिखाता है। गाइस अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है, अब मैं थोड़ी देर ब्रेक लूँगा। आज मेरा फर्स्ट स्लॉट में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। आज मैंने किया है बस जो मैं डेली करता था, एंशिएंट हिस्ट्री और
मिडिवल हिस्ट्री और हिस्ट्री का 8th क्लास का रिवीजन, ज्योग्राफी का ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने किया और मॉडर्न हिस्ट्री किया, लेक्सिकन किया, वर्ल्ड हिस्ट्री किया। लेकिन मेरा आज 2 छूट गया है, जो कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का ज्योग्राफी है और एटलस है। एटलस मैं करता था लेकिन आज छूट गया है, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया है, 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हैं। फर्स्ट स्लॉट का मैंने 3 घंटा का टाइम दिया है और अब मैं सेकेंड स्लॉट में करूँगा, जो कि लेक्चर मुझे करना होता है और सीसेट वगैरह जो जीएस में आता है, जो बचा हुआ रहता है वो मैं सेकेंड स्लॉट में कर लेता हूँ। तो चलिए सेकेंड स्लॉट की शुरुआत करते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद। तो गाइस मैं फिर से आ गया हूँ, अभी सेकेंड स्लॉट की शुरुआत करेंगे। मैंने आधा घंटा का ब्रेक लिया है और अब थोड़ा देखते पसीना भी चलने लगा क्योंकि गर्मी आ गया है गाइस, अब गर्मी लगने लगता है। तो अब चलिए सेकेंड स्लॉट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर करूँगा क्योंकि मैंने कल भी नहीं किया था। मैं न्यूज़पेपर कर रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर मेरा कल नहीं आया था, 11 मार्च का और 12 मार्च का। और 13 मार्च का। ये 3 दिन का न्यूज़पेपर मैं अभी करूँगा। ये लगभग इसमें 1 घंटा लगने वाला है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है 13 जनवरी का। न्यूज़पेपर करने के बाद मैंने किया सुब्ररंजन मैम का क्लास, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी था 11th क्लास की। उसको करने के बाद मैंने किया पॉलिटिकल साइंस का भरत सिंह सर का ऑप्शनल के लिए एक लेक्चर। वो लेक्चर समझा रहे थे ऑप्शनल के लिए। तो गाइस अभी मेरा सेकेंड स्लॉट कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें लगभग 2.5 घंटे लगे। इसमें मैंने पॉलिटिकल लेक्चर किया, एक सुब्ररंजन मैम का लेक्चर किया और न्यूज़पेपर किया। न्यूज़पेपर में मुझे 1 घंटा लग गया क्योंकि पिछले कल का भी मेरा न्यूज़पेपर था और आज का भी, तो 2 दिन का थोड़ा आप लोगों ने देखा कितना न्यूज़ था, तो अच्छे से पढ़ने में मुझे 1 घंटे लग गए उसमें। और मैंने 2 घंटे का लेक्चर किया मैम का। उसमें मैं 2x पे स्पीड करके मैंने देखा तो 1 घंटा उसमें लगा और फिर 1 घंटे का सर का लेक्चर था तो उसमें फिर आधा घंटा लग गया। उसमें उसको भी मैंने 2x पे करके देखा है, तो 2.5 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा ही हुआ होगा। एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो 2.5 घंटे ही लगा है। अब थर्ड स्लॉट की शुरुआत करेंगे, उससे पहले मार्केट चलते हैं, मार्केट का माहौल देखते हैं। आज वैसे होलिका दहन है तो शायद मैं नहीं ज़्यादा, लेकिन आज जाने की ट्राई करूँगा। तो चलिए अभी कुछ सामान वगैरह लाना है कल के लिए, क्योंकि कल पूरा दिन रूम पे रहना है, निकलना नहीं है। तो चलिए चलते हैं, उसके बाद आएंगे तो थर्ड स्लॉट शुरुआत करेंगे। उसमें मुझे पॉलिटी सिर्फ पढ़ना है। सेकेंड स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं निकल जाता हूँ मार्केट के लिए। ये देखिए बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और आपको मैं देखता, अब मैं 6वीं मंजिल पे रहता हूँ, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ से देखते हैं व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। फिर मैं जा रहा था मार्केट। तो चलिए मार्केट चलते हैं और फिर कुछ सामान लेंगे, क्योंकि आज होलिका दहन है और कल होली है। तो होली में शायद मैं शाम को, कल शायद बंद रहेगा सब चीज़, कोई दुकान नहीं खुला रहेगा। तो रास्ते में मैंने वड़ा पाव खाया और फिर मैं आ गया था सब्ज़ी लेकर। 1-2 दिन का शिमला मिर्च, आलू ये सब लिया मैंने। और मैंने लेज़ लिया, चिप्स, और मैंने स्टिंग पिया, जो कि बहुत दिन हो गए थे पिए हुए। स्टिंग अच्छा लगता है मुझे। तो गाइस अभी मैं मार्केट से आ गया हूँ और खाना खा लिया हूँ मैं। अब थर्ड स्लॉट की शुरुआत करेंगे, जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ रहेगा। थर्ड स्लॉट में मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
थर्ड स्लॉट की शुरुआत इंडियन पॉलिटी के साथ हुई। थर्ड स्लॉट में सिर्फ मैं पॉलिटी कर रहा हूँ अभी। इसमें मैं कर रहा हूँ इंडियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर उसको करने के बाद मैंने किया इंटरनेशनल रिलेशंस का। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर मेरा हो गया था। और यहाँ से द फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू चैप्टर फर्स्ट यहाँ से शुरू होता है। तो ये करने के बाद मैंने किया गवर्नेंस इन इंडिया, जो कि मैंने पढ़ा राइट्स ऑफ वीमेन, वीमेन के क्या क्या राइट्स हैं, उनको क्या क्या हक दिया गया है, वो मैंने पढ़ा। वीमेन को बहुत सारे हक दिए गए हैं गाइस, जितना मेन को नहीं दिया गया है। फिर मैंने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी 11th क्लास की, इसमें मैंने पढ़ा फ्रीडम के बारे में सेकेंड चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैंने कर लिया था कल ही, रिवीजन ये चल रहा है। फ्रीडम, व्हाट इज़ फ्रीडम क्या है। तो गाइस अभी मेरा थर्ड स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, लगभग इसमें 3 घंटे लग गए हैं। और अब इस वीडियो को यही पेंड करता हूँ, काफ़ी रात हो चुका है, अब मैं सोने जाऊँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगता है, ब्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, बाय।